5 योगा पोजेस फॉर इंस्टेंट एनर्जी। जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 5 आसन जो कि आपको तुरंत एनर्जी देने का काम करते हैं। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से जानते हैं ये 5 आसन कौन से हैं। वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए आपको समस्थिति मतलब सावधान की स्थिति में खड़ा होना होता है सबसे पहले। और अगर आप बिगिनर हैं तो किसी वॉल का सहारा लीजिए सबसे पहले, वॉल या फिर चेयर, या फिर अपने टीचर हैं तो उनके देख रेख में आप ये आसन जरूर करें। अब अपने लेग को, राइट लेग को ऊपर की ओर ले जाना है, इस तरह से बैलेंस बनाते हुए अपने लेफ्ट लेग पर, और बिल्कुल अंदर इस तरह से, बिल्कुल इनसाइड, मतलब कि थाई के बिल्कुल जितना आप ऊपर ला सकते हैं उतना आपको ऊपर लाना है। आपकी नीज बाहर की तरफ होंगी, ये जो राइट नी है, ना इसको आगे करना है ज्यादा और ना ही ज्यादा आपको पीछे करना है। ये बिल्कुल आपके शोल्डर से बैलेंस बनाते हुए बिल्कुल साइड की तरफ ले जाना है आपको, और ये आपकी स्थिति इस तरह से। अब धीरे से हाथों को ऊपर की ओर लाना है, फैलाते हुए, इनहेल करते हुए, खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, और श्वास को बाहर छोड़ देना है। और धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना करते जाना है। फिर धीरे से वापस आते हुए इनहेल, और फिर एक्सहेल, और फिर धीरे से लेग को नीचे लाना है। ऐसा आप दूसरी लेग के साथ करेंगे। अगर आपको हाथ ऊपर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोनों हाथ इस तरह से यहाँ पर भी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी हाथों को इस तरह से रखकर शुरुआत कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए अगर बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, आप हिलते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। पैर आपका इस तरह से यहाँ से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर बैलेंस बनाने की शुरुआत कीजिए। फिर नी तक आइए और फिर इनर थाई तक पैर रखते हुए अपना बैलेंस पूरी तरह से बना लीजिए। नटराज आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मैट पर सावधान, मतलब कि आप ताड़ासन की स्थिति में खड़े हो जाइए। उसके बाद आपको अपना जो राइट लेग है उसको बेंड करना है अपनी नी से, या तो आप अपनी एंकल को पकड़ लीजिए या फिर अंगूठे को, जो आपको कंफर्टेबल हो, जहां तक आपका हाथ जाए आपको उस स्थिति में रहना है। आपकी जो हिप है वो बाहर की ओर, मतलब आगे की ओर, और स्टमक अंदर की ओर होना चाहिए। हर पोस्चर में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको अपना लेग पीछे की ओर इस तरह से ऊपर की ओर ले जाते हुए एक हाईली पॉइंट पर छोड़ देना है, मतलब जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना। और आपको अपना जो लेफ्ट हैंड है, दूसरे वाला हाथ है, उसको सामने की ओर, या तो आप मुद्रा में कर सकते हैं, हाथ हथेली ऊपर की ओर या नीचे की ओर। ये आपका फाइनल पोस्चर, और फिर धीरे से नीचे आपको आना है। उत्तरासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में आ जाइए, इस तरह से बैठ जाइए। उसके बाद दोनों हाथों को इस मैट पर रखते हुए अपनी जो टोज है ऊपर कर लीजिए, और अपनी नीज और टोज में समान, मतलब 1 इंच तक का गैप कर लीजिए। अब धीरे से ऊपर आइए इस पोजीशन में, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है आपको, और धीरे धीरे एक बार राइट हैंड से और फिर लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए अपनी हील्स को पकड़ने का ट्राई कीजिए, और स्टमक को ज्यादा से ज्यादा बाहर और गर्दन पीछे। धीरे से वापस आइए, और फिर अपने पैरों को, टोस को इस तरह से मिलाते हुए, नीज को ओपन करते हुए शशांक आसन की स्थिति में आ जाइए। चिन को मैट पर रखना है। चक्रासन। तो शुरू करते हैं हम चक्रासन। उससे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले मैट पर सीधा लेट जाना है। आपके दोनों हाथ पीछे की ओर, लाइक आपके जो शोल्डर्स हैं, इस पर पाम्स को बिल्कुल सीधा करते हुए, अंगूठा भी ऊपर की ओर आपको यहाँ पर प्लेस करना है, बिल्कुल अंदर की ओर, ना ज्यादा ऊपर रखना है ना ज्यादा अंदर की ओर। पोस्चर को देखेंगे शोल्डर के बिल्कुल आसपास, और आपके जो पैर हैं वो हील्स आपकी अंदर रहेंगी और पैर खुले हुए रहेंगे, ज्यादा ओपन भी नहीं करने हैं,
तो हिप्स के पास आपके हील्स इस तरह से थोड़े से दूर रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पास लाने की कोशिश करनी है आपको। तो शुरू करते हैं। धीरे से इनहेल करते हुए आपको ऊपर जाना है। एल्बो को स्ट्रेट करने का ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके नीज भी। और नीचे आते हुए आपको आराम से नीचे आना है, बिल्कुल उसी पोस्चर में, दोनों हाथों को नीचे रखते हुए। इसका काउंटर पोज मतलब आपको सुप्त पवन में आना है, नेक को आराम से नीचे की ओर छोड़ना है और फिर पैरों को धीरे धीरे सीधे नीचे एंड रिलैक्स। भुजंगासन। सबसे पहले आपको मैट के ऊपर उल्टा लेटना है, पेट के बल। देखेंगे, अपनी चिन को मैट पर रखते हुए दोनों हाथों को अपने शोल्डर यानी कि कंधों के आसपास रखेंगे। पैरों को बिल्कुल बाहर, टोस को एकदम बाहर निकाल देंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। जितना आप ऊपर आ सके आप उतना ऊपर आए। पैरों को मिला के रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आपको आना है। इसका दूसरा वेरिएशन मैं बताना चाहूंगी। आप इसको सरल मतलब कि हाफ, सिर्फ इतना ही उठे, इतना भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूरा ऊपर ना उठा जाए तो इस आसन को इस तरह से भी किया जा सकता है और फिर धीरे से नीचे। तो ये थे वो 5 योगासन जो कि आपको तुरंत एनर्जी देते हैं, तुरंत स्फूर्ति से भर देते हैं। उम्मीद करते हैं ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को। इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।